अवस्था में सीधे बैठेंगे, पहले उंगली और अंगूठे को स्पर्श करके बैठेंगे। यह ज्ञान मुद्रा कहलाता है, जिसको चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। इससे दिमाग की बैटरी चार्ज होती है, और दिमाग की बैटरी चार्ज होगी तो दिमाग अच्छे से कार्य करेगा। चलिए मेडिटेशन का ध्यान अभ्यास करते हैं, जिसको हम ध्यान कहते हैं। आंखें सहजता से कोमलता से बंद रहेगा जब तक नाबुल आंखें नहीं करना है। चलिए सावधान। उसके पूर्व 3 बार ओंकार का पूरा उच्चारण श्वास भरते हुए लेना है। श्वास श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए ओंकार की ध्वनि 3 बार, और आंखें बंद रहेगा। चलिए ओ मौन हो जाइए। पूरे जीवन को संतुलित करने के लिए ध्यान, मौन होकर के सहजता से आंखें कोमलता से आंखें बंद, कमर और गर्दन सीधी, पेट की हड्डियां। अब प्रत्येक श्वासों पे ध्यान करना है, प्रत्येक तान का ध्यान, आती और जाती हुई श्वासों पे ध्यान देना है। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। इन्हीं श्वासों ने हमें जीवित रखा है, इन्हीं सांसों के बल पे हमारा अस्तित्व है। तो श्वासों पे ध्यान की प्रथम सीढ़ी है श्वासों पे ध्यान देना, आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान, पूरा फोकस, पूरा मन का लगाम श्वासों पे लगा दीजिए, क्योंकि श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए पर श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा है, आसरा यहाँ पर। बंद आंखों से अपने हृदय स्थान पे अपने दिव्य ऊर्जा का भाव करना है कि दिव्य ज्योति जल रही है मेरे हृदय स्थान पे। उस दिव्य ज्योति को आप बंद आंखों से देखना है, अपने शरीर को बंद आंखों से देखना है कि मैं कितना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप आत्मा हूं, मैं स्वतंत्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, भगवान का स्वरूप हूं। अहम ब्रह्मास्मि का भाव लेकर के उस देव को देखना है, और हृदय स्थान पे एक ज्योति जल रही है ऐसा महसूस करना है। वह ज्योति जल रही है ज्ञान की ज्योति, भक्ति की ज्योति, कर्म की ज्योति। उस ज्योति को देखिए, अपने शरीर को देखिए। आप अपने शरीर से बाहर निकल के बैठे हैं या सुखासन या पद्मासन में बैठे, देखिए आपके सुंदर चित्र को, अपने शरीर को देखिए, बंद आंखों से देखना है, निहारना है। वाह कितना सुंदर लग रहे हैं आप ध्यान में, चेहरे पे हल्का बंद है, भगवान से जुड़े हुए, हमारे हृदय स्थान पे भगवान का दिव्य ज्योति जल रहा है। उस ज्योति को, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, आते चलो, प्रेम की गंगा बहाते, प्रेम की गंगा बहाते
सबको गले से लगाते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। ध्यान करिए दिव्य ज्योति का जो जल रहा है। एक ज्योति से हम असंख्य ज्योति जला सकते हैं, खुद जलना है। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है। धीरे से अनंत गहराई हुए हृदय स्थान पे आनंद लेंगे। दुनिया को चलाने वाले भगवान मेरे घट पे हैं। कण कण में ही भगवान हैं, और यूं कहें कि कण कण ही भगवान हैं। हर कण में भगवान है, हर क्षण में भगवान। तो ध्यान करिए अपने हृदय स्थान पे कि आपके हृदय स्थान पे जिस भगवान को आप मानते हो, भगवान की छवि आपको दिखाई दे रही है। जैसे भगवान कृष्ण को जो मानते हैं, उनके हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान है। शिव शंकर को मानते हैं, उनके भीतर शिव शंकर जी। माँ काली को मानते हैं, उनके अंदर माँ काली को। माँ शीतला माँ विराजमान है हमारे। जो गुरु नानक देव जी को मानते हैं, उनके भीतर उनके हृदय पर गुरु नानक देव जी का वास है, ऐसा ध्यान करना है। जो गुरु घासीदास जी को मानते हैं, उनके भीतर गुरु घासीदास जी का। जो रामकृष्ण परमहंस जी को मानते हैं, उनके भीतर रामकृष्ण परमहंस जी का वास है। जो राधा स्वामी को मानते हैं, उनके भीतर राधा स्वामी का वास है, ऐसा ध्यान करना है। जो माँ काली को मानते हैं, उनके भीतर माँ काली का वास है। जो प्रकृति को अपना देव मानते हैं, सारी प्रकृति उनके हृदय स्थान पे विराजमान है, बंद आंखों से निहारना है। जो स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं, तो स्वामी विवेकानंद। जो शिव बाबा को मानते हैं, वो अपने स्थान पे शिव बाबा का। अपने गुरुओं का ध्यान करिए। रामकृष्ण गौतम गुरु नानक की यह पावन पुण्य धरा, अपने हृदय स्थान पर उनका ध्यान, बंद आंखों से उनका ध्यान है। आपके भीतर भगवान की दिव्य ज्योति जल रही, आपके भीतर भगवान ही है। आप स्वयं भगवान हैं, ब्रह्मास्मि। इसलिए आपके भीतर असीमित शक्ति, असीमित ज्ञान है। आप तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, अमर तेरी शान, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा। मनुष्य के भीतर इतनी शक्ति है कि वह पत्थर को भी तोड़ सकता है, पहाड़ों को भी तोड़ सकता है, नदियों के मुख को मोड़ सकता है, समुद्र को सुखा सकता है। इतनी ताकत, इतनी क्षमता है। तो अपने भीतर के ज्ञान को जानने के लिए ध्यान का अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। प्रत्येक श्वासों पे ध्यान करना है। ओम का ध्यान प्रत्येक श्वासों पे। ओम 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 ओम, ऐसे मन ही मन जपना चाहिए। चलत फिरत उठत बैठत ओम, क्योंकि ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम, वह ओम रूपी ब्रह्म जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश जपते हैं। सारे मंत्रों के आगे उस मंत्र का ध्यान पहले लगता है। ओम ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे, काली माता के मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय,
जो भी मंत्र आप देखें दुनिया के, सबसे पहले ओम लगता है। उस ओम को स्वीकार करिए, ओम को अंगीकार करिए, भगवान आपका कल्याण जरूर करेंगे, भगवान आपका उद्धार जरूर करेंगे। भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण परे, शरण परे हाँ शरण परे, शरण परे हाँ शरण परे, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण परे, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण परे। ओम का दिव्य भाव, दिव्य ज्योति, दिव्य ऊर्जा बंद आंखों से यह महसूस करना है कि आपके चारों ओर दिव्य एक आभा मंडल, एक चमक, एक तेज, एक पुंज जल रहा है, ऐसा महसूस करना। आपके चारों ओर जहां बैठे एक सुरक्षा चक्र ओज तेज जल रहा है, वैसा अनुभव करना। मंदा से देखना है कि दिव्य ऊर्जा है आप, दिव्य ज्योति आपके भीतर है और दिव्य ज्योति का प्रकाश आपको प्रकाशवान कर रहा है, आपको मानव से महामानव बना रहा है। योग की यह क्रिया, ध्यान की यह क्रिया, मेडिटेशन की यह क्रिया, अतीत ध्यान, जो भी बोले आप, तो ऐसे ही मन को प्रसन्न रखने के लिए, चित्त को शांत रखने के लिए, मानसिक अवसाद को दूर धीरे से तो हाथ सामने मिलाकर के अच्छे से जोरदार घर्षण करेंगे, जोरदार जोरदार घर्षण करना, ताकत के साथ लगा दीजिए और सर्वप्रथम आंखों पे लगा करके रखना है, हाथ नहीं हटाना है। गरम गरम हाथों की ऊर्जा को आंखों पे लगाएं, फिर गरम गरम हाथों की ऊर्जा को फिर एक बार फिर घर्षण करें, फिर चेहरे पे लगाएं और हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे आंख खोलना है, धीरे से रिलैक्स हो जाना है और धीरे से शांति के साथ बैठना है। ध्यान करने से हमारे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का भाव, शुभ का आधान होता है, भगवान के साथ हम एकाकार होते हैं, मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, अवसाद दूर होता है, चिंता दूर होती है, तनाव दूर होता है, डर दूर होता है, शोक दूर होता है, भय दूर होता है, हमेशा अच्छा ही होता है, हम सकारात्मक कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। ध्यान से भगवान की प्राप्ति होती है, ध्यान से शुभ स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, हम स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ और तन और स्वस्थ मन और स्वस्थ जीवन का यह भाव होता है मेडिटेशन। तो रोज ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, माला जपते जपते ध्यान कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते बंद आंखों से ध्यान कर सकते हैं आप, जो मंत्र आपको याद है उस मंत्र के साथ आप अपने हृदय के सातों चक्रों को मिलाते हुए ध्यान कर सकते हैं आप, तो आप मानव से महामानव बन जाएंगे। तो ऐसे हमको रोज ध्यान करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी रोज अपने इष्ट देव को मनाएं, अपने भाव को मनाएं, अपने जीवन को उद्धार करें। ऐसे रोज आपको मेडिटेशन का भाव करना है। एक ही बिंदु पे आप अपने आत्मा को टिका दीजिए, जैसे यहाँ पे आज्ञा चक्र पे ध्यान कर सकते हैं आप। मन में ऐसे आज्ञा चक्र पे एक ज्योति जल रही है, दिव्य ज्योति जल रही है, ऐसे करके आप ध्यान कर सकते हैं। उसी को बंद आंखों से देखना है आप, ऐसे आप ध्यान कर सकते हैं। हृदय स्थान पे आपका भगवान की चित्र छवि हुई है, ऐसा ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान की अनंत महिमा है, अनंत 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 महिमा है। उस अनंत महिमा को जानना है। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी अध्ययन किया करें, आप सभी ध्यान किया करें, पढ़े करें। पढ़ना जरूरी है,
अभी देख रहा हूं कि हमारे साथ शिवचरण भैया के और तुलसीराम भैया के दोनों के साथ हमारे देश के भविष्य हमारे बच्चे बैठे हैं। सबके लिए घर जोरदार तालियां, सबके लिए बहुत सुंदर। देश जगे तो विश्व जगेगा, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। सबको सुभाशीष, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, जीवन में आपके आनंद और उत्साह रहे। आप हमेशा इतने दृढ़ बने कि आपके जीवन पे आने वाली कभी भी आपको कठिनाइयां सामने ना हो, क्योंकि सुख और दुख सबको आएगा, सबके विपरीत परिस्थिति आएंगे, सबको कठिनाइयां आएंगी, सबको परेशानी आएंगी। उस परेशानी में भगवान आपको इतना अच्छे से पार कर पाए, यही शुभकामनाएं रहेंगी सबके लिए। क्योंकि दुख तो सबके भीतर आएगा, सबके परिवार में किसी न किसी की कुछ घटनाएं होंगी। उस घटना पे दृढ़ भाव से रहने का भाव हमारे भीतर जागृत करें, यही आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। कभी भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, उसमें आपका मन कभी विचलित ना हो, चाहे जग बैरी हो जाए, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन आप सत्य हैं तो सत्य के साथ रहें। क्योंकि कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य ऐसा नहीं होता। सफेद कपड़ा पहन के चलना इतना आसान बात नहीं है। रंगीन कपड़ा चल के तो पहनते तो कोई भी चल लेता है, लेकिन सफेद कपड़ा पहने हैं, घर से निकले, अरे लगता है अरे इसमें दाग मत लग जाए, इधर से गाय बैल दौड़ते हुए आ रहे हैं, कुंज छिटका रहे हैं, उसमें से कीचड़ मत लग जाए। तो सफेद कपड़ा ना बहुत संभल के चलना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। वैसे ही आप सभी के भीतर दिव्यता का भाव हो, सद्गुण का भाव हो, भगवान आपके भीतर प्रविष्ट करके